तो नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग के क्लास नंबर 1 में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि ऑप्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, कॉल पुट क्या होता है, इसके बारे में पूरी की पूरी एक यहाँ पे डिटेल से बात करने वाले हैं। दोस्तों बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे काफ़ी जगहों पे आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और जानते होंगे, ये सारी चीज़ आप लोगों को भी पता होगा थोड़ा बहुत अगर आप जानते हो। वैसे तो मैं बता ही दूंगा आप लोगों को हर जगह क्या सिखाया जाता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है कॉल को बाई करो, लेकिन आपको लगता है मार्केट नीचे गिरने वाला है तो आप लोग पुट को बाई करो। हर जगह पे ये सिखाया जाता है, लेकिन दोस्तों बेसिकली इसका लॉजिक कुछ और है। लेकिन ये सारी चीज़ें किसी को पता ही नहीं है कि ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों जिस तरीके से आप लोग क्लास में पढ़ाई करते हो, 1 के बाद 2 क्लास में जाते हो, फिर 3 क्लास में जाते हो, उसी तरीके से एक ऑप्शन का एक बहुत ही बड़ा लॉजिक है और ये बहुत ही बड़ा एक तरीके से कॉन्सेप्ट है। दोस्तों इसको समझिए, सारे जगह पे आप लोग देखोगे कि एक ही चीज़ का बात करेगा, मार्केट ऊपर जा रहा है तो भैया कॉल को बाई करो, मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट को बाई करो। लेकिन सही लॉजिक में किसी को पता ही नहीं है कि ये है क्या दोस्तों। तो इसी के ऊपर हम डिटेल से एक बहुत ही बड़ा सीरीज लेकर के आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और मेरा यहाँ पे देख सकते हो, मेरे स्क्रीन पर आप लोगों को एक यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। सिंपल से इस नंबर पे जाना है, व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों को लिखना है ज्वाइन। जैसे ही ज्वाइन लिखोगे तो हम आप लोगों को एक यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप लोगों को एक्सेस देंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को क्या मिलेगा, जो भी हम इस क्लास में आप लोगों को सिखाएंगे, सारे के सारे आप लोगों के जो मन में डाउट होंगे, जो भी आपके मन में यहाँ पे सवाल होंगे, सारे के सारे सवाल आप लोगों को यहाँ पे हम अपने जूम क्लास के अंदर आप लोगों को इन्वाइट करेंगे और वहां से हम आप लोगों को यहाँ पे लाइव क्लास के अंदर हम आप लोगों को बताएंगे कि आपके मन में क्या डाउट है, क्या हो रहा है, क्या समस्या है, सारी चीज़ें के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो उसका एक्सेस किसको मिलेगा, जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर यहाँ पे आएगा उसी को हम यहाँ पे जूम क्लास फ्री में यहाँ पे देने वाले हैं। तो आप लोगों से एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये सारा का सारा एकदम फ्री है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लो दोस्तों कि ऑप्शन है क्या। तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग एक यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की तरह होता है। सबसे पहले आप लोग ये भूल जाओ कि ऑप्शन नाम का कुछ है। ऑप्शन को आप लोग थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाओ कि ऑप्शन नाम का कोई चीज़ है, इसको भूल जाना है आपको। उससे पहले हम आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहते हैं और इस कहानी के जरिए आप लोग इजी तरीके से जान सकोगे कि ऑप्शन एक्चुअली में है क्या, ये काम किस तरीके से करता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। देखो, एक इंश्योरेंस कंपनी होता है। अगर आप लोग यहाँ पे मान लो बाइक खरीदते हो या फिर कार का इंश्योरेंस करते हो, कोई भी यहाँ पे चीज़ों को इंश्योरेंस करते हो, तो मान लो एक यहाँ पे बाइक खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे एक यहाँ पे आपको लगता है, डर लगता है कि अगर बाइक यहाँ पे मेरे फ्यूचर में यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसका भरपाई कौन करेगा। उसके लिए आप लोग इंश्योरेंस कंपनी वाले को जाते हो और उसको प्रीमियम देते हो। एक तरीके से आप लोग कुछ रुपया इसको देते हो और ये कंपनी आप लोगों को इंश्योरेंस कर देता है 1 साल के लिए कि 1 साल का हम आप लोगों का आपका इंश्योरेंस लेंगे, जिसमें हम आप लोगों से यहाँ पे मान लो 2000 रुपये लेंगे। तो 2000 रुपये आपसे लेता है और ये कंपनी आप लोगों को इंश्योरेंस कर देता है। मान लो अगर यहाँ पे बाइक का एक्सीडेंट होता है तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान होगा। अगर मान लो बाइक का नुकसान अगर एक्सीडेंट नहीं होता है तो इस केस में क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी वाले को प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये चीज़ एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह काम करता है। उसी तरीके से अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो, ज़्यादातर लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी के अंदर ट्रेड करता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये हाई लिक्विडिटी वाला यहाँ पे इंडेक्स डेरिवेटिव है, जहाँ पर बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में ट्रेड करने से दोस्तों प्रॉफिट बहुत जल्दी बनता है और बहुत जल्दी नुकसान भी होता है। तो ये चीज़ को समझ लो। तो ये चीज़ें इंश्योरेंस कंपनी की तरह होता है। तो इसको पहले एक बारीकी से दोस्तों हम आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट को अब हम बैंक निफ्टी के साथ जोड़ना चाहेंगे। जिस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी आप लोगों के लिए 1 साल के लिए इंश्योरेंस 2000 रुपया लेता है और 1 साल के बाद आपका क्या करता है, इंश्योरेंस रद्द हो जाता है। उसके लिए फिर से आपको अगला इंश्योरेंस करने के लिए फिर से आपको पैसा दिया जाएगा और फिर से 1 साल के लिए इंश्योरेंस करवाना होगा। तो जिस तरीके से आप लोग बाइक को इंश्योरेंस करवाते हो तो 1 साल का वैलिडिटी आपको मिलता है, उसी तरीके से बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसका भी एक एक्सपायरी डेट होता है दोस्तों, जो कि बैंक निफ्टी एक वीकली एक्सपायरी होता है, निफ्टी में भी वीकली एक्सपायरी होता है, जो सप्ताह में थर्सडे के थर्सडे हर थर्सडे को एक्सपायरी होता है इसका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक्चुअली में अगर आप यहाँ पे ऑप्शन के बारे में बात करोगे तो ऑप्शन के ऊपर हम सबसे पहले यहाँ पे बारीकी में चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टेब को आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे रखा है और इसको हम सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली में ऑप्शन है क्या। देखो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो इस स्थिति में आप लोग क्या करोगे, कॉल को बाई करोगे।
कॉल को यहाँ पे सीई से डिनोट करते हैं दोस्तों, इसका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो। कॉल को हम क्या बोलते हैं, सीई, और पुट को हम लोग क्या बोलते हैं, पीई। तो ये चीज़ समझ लो। अगर मार्केट ऊपर आपको लगता है जाने वाला है तो इस स्थिति में कॉल को हम बाई करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, पुट को बाई करेंगे, तो हमें प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने समझ लिया। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे एक अगले यहाँ पे चीज़ों पड़ाव को लेकर के कि इसका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से यहाँ पे आप लोगों के बीच यहाँ पे दिया जाता है। तो इस चीज़ को दोस्तों आप लोग यहाँ पे समझिए। देखिए इसमें क्या होता है, एक वीकली एक्सपायरी होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला थर्सडे के थर्सडे ये एक्सपायर हो जाता है। जिस तरीके से यहाँ पे अगर आप इंश्योरेंस कंपनी का एक एक्सपायरी डेट होता है, साल भर का अंदर आप लोगों का यहाँ पे इंश्योरेंस होता है बाइक या फिर कार का, तो उसी तरीके से एक यहाँ पे बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में भी एक एक्सपायरी डेट होता है जो वीकली एक्सपायरी होता है। एक्चुअली हम आप लोगों को एक लॉजिक समझाना चाहते हैं। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ देख सकते हो। बैंक निफ्टी के सबसे पहले बेसिक को समझो दोस्तों। बैंक निफ्टी एक डेरिवेटिव मार्केट है। इसके अंदर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है कि आप लोग यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग इसके अंदर कर सको। एक्चुअली में आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो उसमें बैंक निफ्टी स्टॉक नहीं खरीदते हो। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे तो आप लोगों ने सुना होगा जिस तरीके से धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता जाता है उसका एक एक्सपायरी डेट आता है, उसके बाद उसका ऑलमोस्ट जीरो, उसका जो वैल्यू है वो जीरो हो जाता है। जिस तरीके से मान लो यहाँ पे धीरे धीरे अगर आप यहाँ पे बाइक इंश्योरेंस करवा रहे हो तो देखो अगर पहले साल में अगर आप इंश्योरेंस करवाओगे तो आपको आप कंपनी जो है इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा आपके बाइक का दाम 35,000 रुपया लिया जाएगा। यानी कि इस केस में अगर बैंक यहाँ पे अगर चोरी हो जाता है बाइक तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको 35,000 रुपये देंगे। दूसरे साल में आप लोग इंश्योरेंस करवाते हो अपने बाइक का तो उस केस में कंपनी वाले बोलते हैं कि भैया देखो आपका यहाँ पे रेट 28,000 हो चुका है, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से गाड़ी चला रहे हैं और धीरे धीरे इसका वैल्यू डिक्रीज होता जा रहा है। तो इस वजह से हम इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलते हैं कि हम आप लोग आपके बाइक का भी वैल्यू हम कम करते जाएंगे। तो धीरे धीरे जाते जाते एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आप लोगों का एक्सपायर हो जाता है, यानी कि उसका वैल्यू जो हो बाइक का एकदम जीरो हो जाता है। उसी तरीके से एक यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी यहाँ पे एक्सपायरी होता है, तो उस एक्सपायरी तक आप जो ऑप्शन को खरीदते हो वो एक एक्सपायर हो जाता है, ऑलमोस्ट उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। तो इस चीज को आपने समझ लिया कि ऑलमोस्ट वो धीरे धीरे जिस तरीके से एक्सपायरी की ओर जाएगा वो उसका वैल्यू यहाँ पे धीरे धीरे कम होता रहेगा। सबसे पहले बैंक निफ्टी एक लॉट में बाइंग होता है दोस्तों। आप लोग बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन की अगर आप यहाँ पे बात करोगे, मान लो यहाँ पे बैंक निफ्टी अभी 39,000 पे अगर यहाँ पे है, तो अगर 39,000 का अगर आप सी बाई करना चाहते हो यानी कि कॉल को बाई करोगे तो इस केस में मान लो इसका अगर कॉल का वैल्यू अभी के डेट में यहाँ पे बात करोगे मान लो 200 रुपये चल रहा है, तो आप लोगों को 200 रुपये में सिर्फ एक क्वांटिटी आप लोग चाहोगे बाई करना तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप एक लोट का मतलब होता है 25 क्वांटिटी। बैंक निफ्टी में जब भी आप लोग यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाओगे तो आप लोगों को क्वांटिटी में लेना होगा, लोट में लेना होगा, यानी कि 25 के मल्टीपल में लेना होगा, यानी कि 25 क्वांटिटी ले सकते हो, 25 से कम नहीं ले सकते हो। उसके बाद 50 क्वांटिटी ले सकते हो, यानी कि 25 के मल्टीपल में आप लोग ले सकते हो। 25 के मल्टीपल में ही आप लोगों को यहाँ पे लेना होगा, तभी यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगेगा। तो आप लोगों ने समझ लिया बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी और सेम प्रोसेस रहेगा, बस इसका लोट साइज यहाँ पे अलग होता है। बैंक निफ्टी में 50 क्वांटिटी का एक लोट होता है और वहाँ पे निफ्टी 50 में 50 क्वांटिटी का एक लोट होता है, जिसमें आप लोगों को 50 क्वांटिटी बाई करना ही होगा। तो ये एक मैंडेटरी है। तो उसी तरीके से एक यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने सिखाया यहाँ पे कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल को बाई करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम यहाँ पे पुट को बाई करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन दोस्तों इस मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं। एक ऑप्शन बायर होता है जिसको आप कॉल पुट बोलते हो, जो हम आप लोग बाइंग करते हैं 5-10 हज़ार रुपये में हम लोग यहाँ पे कॉल पुट को बाई कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन इसी मार्केट के अंदर एक सेलर भी होता है जो इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को सेल करता है। जिस तरीके से एक यहाँ पे मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि इंश्योरेंस कंपनी वाला का अगर यहाँ पे एक आप लोगों को एक्सपायरी होता है, अगर मान लो यहाँ पे आपका बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी वाला का नुकसान कितना है, आपसे ज़्यादा नुकसान है। आप तो सिर्फ मात्र 1-2 हज़ार रुपये में आप लोग इंश्योरेंस लिए हो, अगर एक्सीडेंट होता है 30-35 हज़ार 35 हज़ार का नुकसान कौन इतना यहाँ पे उठाता है, वो उठाता है आपके इंश्योरेंस जो करता है वो कंपनी उठाता है। तो उसी तरीके से इस मार्केट के अंदर भी एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह होता है जिसको हम यहाँ पे कॉल सेलर या फिर पुट सेलर के नाम से हम जाने जाते हैं, उसी को बोलते हैं ऑप्शन सेलर।
तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे आप लोग समझ लेना, आपका यहाँ पे रिस्क कितना है। अगर आप अपने बाइक को इंश्योरेंस करवाते हो तो आप लोगों का रिस्क कितना है, मात्र 2000 रुपया। 2000 रुपये में आप लोगों को इंश्योरेंस मिल जाता है कि 2000 के अंदर 1 साल के लिए आपको इंश्योरेंस मिल जाता है। अगर 1 साल के अंदर आपके बाइक का एक्सीडेंट नहीं हुआ तो इस केस में प्रॉफिट किसको होगा, किसको होगा प्रॉफिट? ये प्रॉफिट हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी को, फ्री बैठे बिठाए प्रॉफिट हो जाएगा। इसका यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, इंश्योरेंस कंपनी वाले को प्रॉफिट कितना है, मात्र 2000 रुपये जो आपसे ले रहा है। लेकिन इसके केस में नुकसान कितना है, अगर आपका बाइक चोरी हो जाता है तो 30-35 हज़ार रुपये ये कंपनी वाले भरता है। तो इसमें आपका यहाँ पे लॉस लिमिट है कि 2000 रुपये ही लॉस होगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वाला का लॉस क्या है, अनलिमिटेड है। तो उसी तरीके से दोस्तों अगर आप कॉल को या फिर पुट को बाई करते हो तो आपका लॉस लिमिट है दोस्तों, आपका लॉस लिमिट है। जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो, किसी भी कॉल को पुट को बाई कर रहे हो, जो आप पैसा लगा रहे हो उतना ही आपका रिस्क है। लेकिन जो लोग यहाँ पे कॉल को सेल कर रहे हैं उसका रिस्क बहुत ही बड़ा है दोस्तों, अनलिमिटेड इसका रिस्क है, अनलिमिटेड रिस्क है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया कि रिस्क सबसे ज़्यादा कितना कौन में है, सबसे ज़्यादा रिस्क कौन झेलता है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी वही कमाता है, सेलर ही कमाता है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट। ये मिथ है दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पे कॉल सेल कौन करता है, उसका मार्केट में व्यू क्या है। कॉल, सबसे पहले बोलो कॉल को कौन बाई करता है? कॉल को वही लोग बाई करता है जिसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब कॉल को कौन सेल करता है? कॉल को बेचने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप मान लो यहाँ पे कॉल को सेल कौन करेगा दोस्तों, कॉल को वो आदमी सेल करेगा जिसको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। आपको लगता है कॉल को कौन बाई करेगा, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल को बाई करेंगे। लेकिन कॉल को सेल कौन करेगा? कॉल को बाई करने के बाद सेल भी तो करोगे ना, तो सेल कौन करेगा? लेकिन आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो सिंपल से हम सेल कर देंगे। अब यहाँ पे पुट सेलर के बारे में बात कर लेते हैं कि पुट सेलर कौन होता है दोस्तों। पुट क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम सिंपल बात में बात करेंगे। यहाँ पे पुट क्या होता है दोस्तों, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे जाने वाला है तो हम इस केस में क्या करते हैं, पुट को बाई करते हैं, तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक, बहुत अच्छी बात। लेकिन पुट को सेल कौन करता है दोस्तों, इसमें भी तो है, सेलर तो है। पुट सेल कौन करता है, वही सेल करता है जिसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, वो आदमी इस पुट को सेल करेगा। तो ये आप लोगों ने समझ लिया, मतलब क्या ठीक उल्टा होता है दोस्तों। कॉल को बाई करने का मतलब ऊपर जाएगा मार्केट, आपका व्यू ऊपर जाने का मार्केट, तो प्रॉफिट होगा। लेकिन सेल के अर्थ में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। उसको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो कॉल को सेल करेंगे। पुट को सेल कौन करता है दोस्तों, जिसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है वो पुट को सेल करता है, सिंपल। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया कि कॉल को कौन बाई करता है, पुट को कौन बाई करता है, कॉल को सेल कौन करता है, पुट को सेल कौन करता है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है, ऑप्शन बायर या फिर ऑप्शन सेलर। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन को सेलर को रखा है और यहाँ पर मैंने ऑप्शन बायर को रखा है इस साइड में। ऑप्शन बाइंग आप लोग कितना रुपया में कर लेते हो, अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, तो उस कंडीशन से अगर आप देखोगे तो आप लोग 5 से 10 हज़ार रुपये के बीच में आप लोग आराम से ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन जो कॉल पुट को सेल कर रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होता है। मात्र 25 क्वांटिटी को सेल करने के लिए उसके डीमेट अकाउंट में कम से कम 1,25,000 रुपया होना चाहिए, तभी वो लोग एक लॉट को मात्र सेल कर पाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ऑप्शन सेलर के लिए, जो कि इसको मार्जिन बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, यानी कि बहुत ज़्यादा रुपया लगता है ऑप्शन सेलिंग करने में। लेकिन वही अगर आप 25 क्वांटिटी को बाई करोगे तो ऑप्शन सेलिंग में मात्र 5 से 10 हज़ार रुपया आप लोग लगता है और बहुत अच्छा खासा आप लोग यहाँ पे पैसे भी बना सकते हो। तो आप लोग सोचोगे मन में कि भैया सबसे ज़्यादा तो ऑप्शन सेलर यहाँ पे पैसा लगाता है मार्केट में मात्र एक क्वांटिटी को सेल करने के लिए, और प्रॉफिट हम इतना ज़्यादा बना लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था कि इंश्योरेंस कंपनी आप लोगों का जो 1 लाख 2 लाख का बाइक होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी आप लोगों को मात्र 2,000 रुपये लेकर के इंश्योरेंस कर देता है कि आप लोग यहाँ पे मेरे को इतना 1,000 रुपया दो, साल में हम आप लोगों को इंश्योरेंस करेंगे और साल में एक्सीडेंट होता है तो हम उसका भरपाई करेंगे। तो आप जो इंश्योरेंस मोटरसाइकिल का करवाते हो तो एक तरीके से आप लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, और जो आदमी ऑप्शन को आप लोगों को इंश्योरेंस देता है वो कंपनी वाला एक तरीके से अपने इंश्योरेंस को सेल करता है, यानी कि वो ऑप्शन सेलिंग करता है एक तरीके से आप लोगों के बीच, जहां पर आप लोग एक इंश्योरेंस को बाई करते हो, यानी कि ऑप्शन को बाइंग करते हो। तो इस तरीके से समझो, तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। तो अब एक चीज आप लोग बताओ कि इंश्योरेंस कंपनी आप लोगों को अगर आप इंश्योरेंस करता है तो आप लोग क्या, आप लोगों का हमेशा बाइक एक्सीडेंट हो जाएगा?
कभी कब होगा? 100 आदमी में मात्र 1% लोगों को यहाँ पे होता है, एक्सीडेंट होता है। तो उस केस में अगर 2-2 हज़ार आदमी से अगर एक व्यक्ति को लेगा तो एक, आप लोग ये बताओ कि 100 आदमी से कितना आदमी ले लेगा, कितना रुपया यहाँ पे बन जाएगा? पे इंश्योरेंस कंपनी उसको 2 लाख रुपये बनता है, तो उसका 2 लाख का एक तरीके से प्रॉफिट नहीं है। अब 100 आदमी में से 100 के 100 आदमी को तो यहाँ पे बाइक एक्सीडेंट होने वाला है नहीं, 1-2 आदमी का मुश्किल से होगा, तो उसका भरपाई कर देगा, फिर भी वो प्रॉफिटेबल ही रहेगा, फिर भी वो प्रॉफिटे में रहेगा। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। एक यहाँ पे ऑप्शन को जो सेल करता है वो एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह होता है, क्योंकि इसको नुकसान भी सबसे ज़्यादा इसी का है। क्योंकि मान लो अगर 2000 रुपये आप देते हो इसको इंश्योरेंस करने के लिए, अगर मान लो आपका बाइक यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गया, तो आप मात्र 2000 रुपये देते हो, लेकिन ये आपको रिटर्न में कितना 35-36 हज़ार रुपया आपका जो भी इंश्योरेंस का वैल्यू है वो आपको देता है। तो ये सबसे ज़्यादा मार्केट में सबसे ज़्यादा जो मरता है ना, वो ऑप्शन सेलर ही सबसे ज़्यादा मरता है मार्केट में। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है दोस्तों, और आप लोगों को अंदाज़ा भी हो गया होगा कि ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या फिर सेलिंग करना चाहिए। तो देखो ऑप्शन बाइंग बहुत अच्छा खासा है दोस्तों। यहाँ पर मैंने देखा है कि थर्सडे एक्सपायरी वाले के दिन 50 रुपये वाली चीज़ 500 हो जाती है। तो आप लोग समझते हो कि एक दिन के अंदर 10-10 गुना का प्रॉफिट कहाँ से आता है? ऑप्शन बाइंग में आता है दोस्तों। तो अगर मोमेंटम के साथ अगर थर्सडे वाले के दिन अगर गिरता है ना, तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम आने वाली वीडियो में बताएंगे दोस्तों। लगातार ये अगर एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को बताने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हम आप लोगों को बीच बताने वाले हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो बहुत अच्छा खासा वीडियो होने वाला है। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देना, और वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड नहीं हुए तो जल्दी से ज्वाइन लिखो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। और वहाँ पे आप लोगों को जूम मीटिंग होगा, फ्री में आप लोग वहाँ पे मेरे से सवाल पूछ सकते हो, जो भी आपके मन में डाउट है सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरीके के और भी नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।